भिखारी की पतलून एक तरफ से फटी हुई थी, जिस कारण उसका डंडा नजर आ रहा था। सदा नाम की लड़की ने भी उसका डंडा देख लिया था। इसी बीच भिखारी जाग जाता है और वो सदा को देखकर कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हारी गुफा के मजे लेना चाहता हूँ। इतना कहकर वो सदा को दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां उसे एक तरफ धकेल देती हैं। भिखारी खुद को संभाल कर फिर से सदा को दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सदा उसे फिर से नाकाम कर देती है। थोड़ी देर बाद रात हो गई। सदा होटल में काम कर रही थी और इसी दौरान उसकी नजर भिखारी पर पड़ती है। भिखारी उसे देखकर कहता है कि मैं बस एक बार तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। इस बार सदा को उस पर रहम आ गया, इसलिए वो उसे एक खाली गली में ले आती है। भिखारी की उम्र ज्यादा थी, इसलिए सदा उसे अपनी गुफा दिखाकर गर्म करने की कोशिश करती है। सदा ने उसका पानी निकालने का फैसला कर लिया था, लेकिन भिखारी का डंडा गर्म ही नहीं हो रहा था, जिसके बाद सदा उसे चले जाने को कहती है और भिखारी शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सभी लड़कियां होटल में काम कर रही थी। सदा यहाँ नई नई आई थी, इसलिए एक लड़की उसका मजाक उड़ाने लगती है। सदा को मजाक पसंद नहीं आता। इसी बीच सू का पति मैसी भी वहाँ आ जाता है। उसने आज पहली बार सदा को देखा था। मैसी किसी काम से बाहर गया हुआ था और उसकी गैर हाजिरी में ही सदा यहाँ आई थी। सू मैसी को सब बताती है कि सदा नई लड़की है, इसलिए उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। सदा का गुस्सा और उसकी खूबसूरती देखकर मैसी बेहद खुश हो गया था और मैसी के आने से झगड़ा भी खत्म हो गया था। कुछ देर बाद सदा होटल की सफाई कर रही थी। मैसी उसे पीछे से देख रहा था और देखते देखते वो सदा की कमर की तारीफ करता है। इसके बाद वो सदा के पास आकर उसके तरबूज ही पकड़ लेता है। मैसी की इस हरकत से सदा गर्म हो गई थी, लेकिन जल्दी जल्दी खुद को संभाल कर वो फिर से अपने काम पर लग जाती है। दरअसल सू और मैसी उसी होटल के मालिक थे जिसमें लड़कियां काम करती थीं और इसी होटल में जिस्म बेचकर पैसे कमाती थी। मैसी और सू लड़कियों को रहने की जगह देते थे और बदले में उनकी कमाई का कुछ हिस्सा रख लेते थे। रात को मैसी अपने कमरे में दारू पी रहा था और सदा उसे दारू परोस रही थी। मैसी पर दारू का पूरा नशा चढ़ा हुआ था, जिस कारण वो सदा को पकड़कर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। सदा को भी मैसी के साथ मजा आने लगा था। जल्दी ही दोनों का पानी भी निकल जाता है और तभी मैसी की बीवी सू उनके पास आ जाती है। देर रात को जब सदा बाथरूम करने आती है तो मैसी उसे रास्ते में रोकता है। इसके बाद वो उसे एक कमरे में लाकर फिर से शुरू हो जाता है। वैसे मैसी की बीवी सू को इन दोनों पर शक हो गया था। कमरे में से सदा की गर्म आवाजें आ रही थी और सू ने उन्हें सुन लिया था। सू अच्छी तरह जानती थी कि उसका पति मैसी रंगीन मिजाज का आदमी है, इसलिए वो उसे कभी नहीं रोकती थी। अगले दिन सू मैसी की दाढ़ी बना रही थी और तभी उनके पास सदा आ जाती है। सू सदा से गर्म पानी लाने को कहती है। सदा जब तक गर्म पानी लेकर आती है तब तक मैसी का डंडा सू की गुफा में धमाके करने लगा था। दोनों को साथ देखकर सदा को बेहद जलन होने लगी थी। उसे सू पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन उसे मारने को कर रहा था, मगर सू मैसी की पत्नी होने के साथ साथ सदा की मालकिन भी थी, इसलिए सदा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अगले दिन सदा और मैसी शहर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि मैसी सदा को शहर घुमाना चाहता था। शहर में आकर वो दोनों एक महंगे होटल में खाना खाते हैं और इसी होटल में ही रहते हैं। होटल में कुछ काम करने वाली लड़कियां भी थीं और ये दोनों उन्हीं के सामने शुरू हो जाते हैं। दोनों कई दिन इसी शहर में बिताते हैं। दोनों को यहाँ भी मौका मिलता वही शुरू हो जाते और एक दूसरे का पानी निकालते। कुछ दिनों बाद दोनों फिर से अपने शहर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही एक रात सदा एक ग्राहक के पास जाती है, जिससे वो पैसे लेकर उसे खुश करने वाली थी। सदा गर्म होने की काफी कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। दरअसल उसे मैसी से प्यार हो गया था और उसके बिना उसे कोई अच्छा नहीं लग रहा था। काफी सोचने के बाद वो ग्राहक से कहती है कि तुम मुझे मारो। उसकी बात सुनकर ग्राहक उसे मारने लगा और उसकी मार खाकर सदा सच में गर्म हो जाती है। इसके बाद वो ग्राहक को इतना मजा देती है कि ग्राहक की चीखें निकल जाती हैं। ग्राहक को खुश करने के बाद सदा मैसी को भी खुश करने लगी। इस बार वो मैसी को ज्यादा गर्म करने के लिए उसके चेहरे पर मारती है। मैसी को भी उसका ये तरीका पसंद आता है, जिसके बाद वो इतना खुश हो जाता है कि सदा की चीखें निकल जाती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे इन दोनों का प्यार पागलपन में बदलने लगा। एक रात ये एक दुकान में चाय पीते हैं। दोनों के पास पैसे नहीं थे, जिसके बाद सदा दुकानदार का पानी निकालकर चाय की भरपाई करती है। सदा अब मैसी के वो सारे काम करने लगी जो मैसी की बीवी करती थी। वो उसे नहलाती, उसकी सफाई करती और उसका पानी निकालती। इस बार मैसी कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था। वो जब वापस आता है तो सदा उस पर बेहद गुस्सा करती है। मैसी 2 दिन का बोलकर गया था, लेकिन हफ्ते बाद लौटा था, इसलिए सदा उस पर गुस्सा करती है। वैसे मैसी को पता था कि सदा का गुस्सा कैसे शांत करना है। सदा का गुस्सा शांत करने के लिए मैसी उसका पानी निकालने लगा, जिसके बाद सदा शांत हो जाती है। इस बार पानी निकालते निकालते मैसी सदा का गला दबाने लगा और सदा को उसका तरीका पसंद आया। पहले तो ये दोनों आराम से पानी निकालते थे, लेकिन साले अब एक दूसरे को मारने लगे
लगे थे, एक दूसरे का गला भी दबाने लगे थे। अगले दिन वही ग्राहक सदा से मिलता है जिसने सदा को मारा था और सदा ने उसकी चीखें निकाल दी थी। ग्राहक सदा के साथ फिर से मस्ती करना चाहता था, लेकिन इस बार सदा उसे मना कर देती है। सदा मैसी के पास आकर उसे सब बताती है कि मैंने ग्राहक को जवाब दे दिया है, और ये सुनकर मैसी बेहद खुश हो गया। बातें करने के बाद वो दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। इस बार भी सदा मैसी का गला दबाती है ताकि वो ज्यादा गर्म हो जाए। मैसी को ये सब करना काफी अच्छा लगता था, इसलिए वो सदा को बिल्कुल नहीं रोकता। मैसी पूरा दिन सदा के साथ लगा रहता था, जिस कारण वो बीमार रहने लगा था। जब उसका मन नहीं होता तब सदा उसे जबरदस्ती गर्म करती और उसके साथ पानी निकालती। जिस तरह वो मैसी को निचोड़ रही थी उससे मैसी काफी कमजोर हो गया था। ऐसे ही एक दिन मैसी और सदा लगे हुए थे। इस बार भी सदा मैसी का गला दबा रही थी। जोश में आकर वो मैसी का गला इतनी जोर से दबा देती है कि मैसी की जान ही निकल जाती है। हालांकि सदा ने जानबूझकर मैसी को नहीं मारा था, लेकिन उसके हाथों से मैसी का खून हो चुका था। मैसी की मौत के कारण वो काफी दुखी थी, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। सदा मैसी से इतना प्यार करती थी कि उसकी मौत के बाद वो उसका डंडा काट लेती है और फिर उसके डंडे से प्यार करती है। दोस्तों, ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैसी की बीवी सू को जैसे ही पता चला कि उसका पति मर चुका है तो वो पुलिस को बुला लेती है और पुलिस सदा को पकड़ लेती है। सदा ने जिस तरह मैसी का डंडा काटा था उससे पूरा देश हैरान था। उसकी इस हरकत ने पूरे देश को चौंका दिया था। सदा पर केस चलता है और उसे सिर्फ 6 साल की सजा होती है। जेल में सजा पूरी करने के बाद वो कई जगह इंटरव्यू देती है, उस पर कई किताबें छपती हैं और कई मूवीज भी बनती हैं।